आपसे आया है, ये जानना चाह रहे हैं कि इनको बचपन से ही सुनाई कम देता है, कम सुनने की आदत है, तो ऐसे में उपाय जानना चाह रहे हैं। पुनीत त्यागी का सवाल है। तो देखो, जिनको सुनाई कम देता है उनको यहाँ से दबाना चाहिए और अनुलोम विलोम करना चाहिए, कर्ण रोगांतक प्राणायाम वो करना चाहिए। ये सुनाई कम देता हो तो यहाँ से दबाएं। बचपन से ही आई साइट वीक है, दिखाई कम देता हो तो यहाँ से दबाएं। बचपन से ही फेफड़े कमजोर हैं तो यहाँ 20 से दबाएं। और बचपन से किसी की किडनी कमजोर होती है, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो एक बार फिर बता दें, दाएं हाथ में या बाएं हाथ? तो यहाँ से दबाएं। ये दोनों हाथों में है, दोनों पैरों में। छोटी अंगुली और उसके पास वाली अंगुली उसके नीचे, यहाँ देखो, यहाँ से जस्ट जैसे ही ये हथेली शुरू होती है तो यहाँ दबाएं। ज़्यादा ऊपर नहीं दबाएंगे, ऊपर दबाएंगे तो फिर ये दाईं तरफ लीवर का, बाईं तरफ हार्ट का पॉइंट आ जाएगा। यहाँ ये कान का है और पहली दूसरी अंगुली इधर से ये, इनके नीचे ये आँख का है और इन दोनों के बीच में यहाँ फेफड़े का है, यहाँ फिर ये किडनी का है, यहाँ जो है फिर ये लीवर का और फिर बाईं तरफ में पेनक्रियाज का वो शुरू हो जाता है। ये यहाँ पर ये थायराइड का है, यहाँ पर ये पेट गड़बड़ हो जाता है तो यहाँ ये पेट का है, और ये स्ट्रेस का और साइनस का है ये सारा। और सारे शरीर में दर्दें, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, जिनको MND है, एसलिएमएस ऑटोमिन डिजीज़ हैं, जिनको किसी भी प्रकार की न्यूरोपैथी है और पार्किंसंस है, कई प्रकार की दिक्कतें हैं, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड दर्दें हैं पूरे शरीर में, तो ऊपर से और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चैनल दबा दें तो ये भी बड़ा प्रभावी है। और जिनका पेट गड़बड़ रहता है तो पैर ऐसे मोड़ो बेटे, ऐसे जी। स्वामी जी, अब दो ऐसे सवाल हैं जो मेरे ख्याल से आपस में थोड़े से जुड़े हुए भी हैं, इसलिए हम एक एक करके लेते हैं। स्वामी जी, वंश गुप्ता का ये सवाल है, जॉगिंग और एक्सरसाइज के बाद भी उन्हें पसीना नहीं आता, तो पसीना ना निकलने की समस्या है जो वंश बता रहे हैं। और वहीं सुधीर नायक ये सवाल पूछ रहे हैं, उनकी पोती के हाथों और तलवों में बहुत पसीना आता है, जैसे वो हाथ धोकर आई हो। तो ये दोनों जो है, इन दोनों ही केसेस के लिए आप उपचार बताएं, ज्यादा पसीना आना और ना पसीना जिनको आना। बहुत ज्यादा पसीना आता है उनके लिए मीनाक्षी जी मैं पहले बता चुका हूँ। उनको बहुत ज्यादा जिनको पसीना आता है वो शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, शीशम, बेल, नीम, पीपल, दूर्वा घास, दूब घास, ये सब का रस, कोई भी 1, 2, 3 पत्ते जो भी मिल जाए इनका रस पी लें। रोज सुबह जौ के दलिए का सेवन करें, जौ का दलिया या जौ की राबड़ी बना करके खा लें, जौ के आटे की रोटी खाएं, तो इससे जो है बेल का सुबह सुबह प्रयोग करें, वो उससे जिनको ज़्यादा पसीना आता है वो दूर हो जाएगा। अब जिनको कम पसीना आता है वो क्या करें? जिनको कम पसीना आता है वो दूध के अंदर हल्दी, शिलाजीत और केसर का सेवन किया करें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर और 2-2 गोली गिलोय घनवटी, 2-2 गोली नीम घनवटी और कायाकल्पटी खा लें। उनके रोमकूप पूरे खुल जाएंगे। और मिट्टी का लेप लगाया करें। मिट्टी के अंदर हल्दी, अदरक, एलोवेरा, नीम, ये सब पेस्ट बना करके लगा लो और मिट्टी पोत करके, कई बार हमने दिखाया हुआ है, फिर भी दिखाएंगे, अभी तो अब दोबारा से मड चिकित्सा बताएंगे, तो मड थेरापी, तो मिट्टी लेप लगा करके और फिर उसमें बैठ करके उनको भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। तो थोड़े ही दिनों में पूरे रोमकूप खुल जाएंगे। और जिनको पसीना नहीं आता, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, तो कायाकल्पटी 2-2 गोली खाली पेट, नीम और गिलोय घनवटी 2-2 गोली खाने के बाद ले लें, मड थेरापी करें और दूध में हल्दी, शिलाजीत और केसर थोड़ा डाल करके पी लें। तो जिनको पसीना नहीं आता, पसीना आने लगेगा। बाकी हमारे साथ जो सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिक, दंड बैठक, जो जितना कर पाता उतना कर ले, पूरा पसीना आएगा। मैं रोज गर्मी के अंदर आधा से 1 की तरफ बढ़े। मेरा एक सवाल है आपसे, उससे पहले हमने अक्सर देखा है कि विटामिन डी की कमी आजकल सबसे ज्यादा लोगों को है। कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो सुबह की या शाम की धूप लें उनके काम की वजह से, तो ऐसे में क्या सप्लीमेंट्स लेना सही उपाय है या इसके लिए कोई आयुर्वेद में, योग में उपाय है? देखो, सबसे अच्छा उपाय है कि सूर्य की धूप में ही बैठें, ये इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है दूसरा।
दूसरा इसका उपाय है कि जो है अंकुरित खाएं, थोड़ा फ्लैक्सीड का रोज इस्तेमाल करें। और लाइकिन से हमने विटामिन डी बना दिया है, प्लांट बेस्ड है ये, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है। तो लाइकिन जो पेड़ पौधों के ऊपर एक जो है खरपतवार जैसा लगता है देखने में, तो मीन्स तो ऐसे घास जैसा लगा दिखता है, उसका एक्सट्रैक्ट करके हम निकाल लेते हैं। तो जितने भी जो है ये पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर लाइकिन लगा रहता है, उस लाइकिन से हमने इसको तैयार किया है, तो उससे विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। वैसे जो सुबह सुबह दूध दही छाछ, मैं बोल रहा था शहर वाले उल्टा करते हैं, रात को लेंगे दही छाछ, सुबह पियेंगे दूध, दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स और उसमें फिर नमकीन और पता नहीं क्या क्या खाएंगे, पराठे खाएंगे। तो सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध, ये सही तरीका है।